तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस स्टोन के अंदर से जो वो लड़की होती है वो बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। और किन्नान को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम परवेट कहीं क्या कि मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद में जो किन्नान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में इसे ऐसा लग रहा था कि मैं इसकी तरफ देखना चाह रहा था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जिस स्टोन के अंदर वो लड़की कैद होती है वो स्टोन भी अब धीरे धीरे पिघलने लगता है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की जो थी उसे इस जगह पर सील किया गया था और चूंकि अब वो यहाँ से चली गई है इसीलिए अब ये चीज़ भी जो है वो धीरे धीरे कर टूटने लगी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की जो होती है वो दोनों आ जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद में जो वो लड़का होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट का ये लेजेंडरी मिस्टीरियस एमल बर्थलेस सॉइल है। और उस लड़के की बात को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर ये मिस्टीरियस एमल बर्थलेस सॉइल जो है वो क्या होता है। और किन्नान की बात को सुनते के साथ ही उन लोगों के साथ में जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे चूँकि तुमने हम लोगों से पूछा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वहाँ पर 3 शैडो को अपेयर कर लेती है और उन शैडो को अपेयर कर किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि अभी तो मुझे तुम्हारे साथ में अपना स्कोर जो है वो भी सेटल करना है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि चलो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे उस लड़की के अटैक के ऊपर कर उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज़ को देखकर उस लड़की का साथी जो होता है वो भी बोलता है कि अरे सच में मानना पड़ेगा कि इसकी स्वॉर्ड की पावर जो है वो बहुत टेरिफाइंग है, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कितने पावरफुल हो। और इतना बोलते ही वो भी किन्नान के ऊपर स्लैश अटैक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो भी अपना एक और अटैक जो होता है उसे तैयार कर अपना भी अटैक जो होता है वो अपने साथी के अटैक में के साथ में किन्नान की तरफ शूट कर देती है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपना हेवनली क्लाउड ट्रोन जो होता है उसे निकालने लगता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों अटैकों को जो हेवनली क्लाउड ट्रोन होता है वो बहुत ही आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो उनके ऊपर स्काई क्रॉसिंग स्ट्राइक जो होती है वो कर देता है, जैसे कि वो लड़का जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है। स्वॉर्ड से रोकते हुए किन्नान की तारीफ करते हुए बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी जो आई पावर है वो काफ़ी अमेजिंग है। और इतना बोलकर वो किन्नान का जो अटैक होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस अटैक से मुझे यहाँ पर इंजर्ड कर सकते हो तो सच में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़। और उसके इतना बोलते ही अचानक से किन्नान उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद में खुद वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अचानक से ये मेरे पीछे कैसे आ गया। और इतना सोचते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो किन्नान का अटैक होता है उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो कि किन्नान का जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसीलिए जो किन्नान होता है वो बहुत ही आसानी से उस बंदे के डिफेंस को तोड़ते हुए उसे दूर फेंक देता है। जो देखकर वो दूसरी लड़की जो होती है वो थोड़ी उस बंदे की चिंता करते हुए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी तरफ जा पाती किन्नान जो होता है वो अचानक से उस लड़की के भी पीछे आ जाता है। और उस लड़की के पीछे आकर किन्नान अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर खुद की चिंता जो है वो कहनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपना अटैक उस लड़की की तरफ कर देता है। और किन्नान के अटैक को देखकर वो लड़की जो होती है वो भी अपनी फिंगर से अचानक से किसी टेक्निक को एक्टिवेट करती है। और इससे पहले कि किन्नान का अटैक उसे टकराता वो लड़की अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर जो उसका साथी होता है उसके पास में आ जाती है। और अपने साथी के पास में आने के बाद में वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में ऐसी पावरफुल फायर भी मौजूद होगी। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो किन्नान की आइडेंटिटी के बारे में पता करने के लिए उसे बोलती है कि मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम जो फ्लेम ट्राइब है उससे बिलोंग करते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस लड़की की बात को दोहराते हुए उसे बोलता है कि कुछ टाइम पहले मैंने भी तुमसे सवाल पूछा था और जो तुमने मुझे जवाब दिया था मैं भी तुम्हें वही जवाब दूंगा, जो कि से साफ है कि आखिर तुम होती कौन हो यहाँ पर मुझसे सवाल पूछने वाली। और किन्नान की इस बात को सुनकर उस लड़की को भी किन्नान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सच में तुम काफ़ी एक एरोगेंट मैन हो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो किन्नान के ऊपर एक्सट्रीम लाइफ ऑफ ग्रेट डाउ ऑफ ट्रू सब स्क्रिप्चर सॉन्ग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि 3 स्क्रिप्चर QI परफाउंड टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने 2 क्लोन जो होते हैं वो बना लेती है।
और अपने दोनों क्लोनों को बनाने के बाद में वो किन्नान को तीनों तरफ से घेरते हुए उसके ऊपर एक अटैक को कर दिया, जिसका उसके अटैक के बीच में जो किन्नान होता है वो भी आ जाता है। और उस लड़की के इस अटैक को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर मुझे मेरी जगह पर सील करना चाहती हो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान को बताती है कि ये मेरा सुप्रीम कैलेमिटी डोमेन है, जिसके अंदर से तुम्हारा निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। अगर तुम इसके अंदर से निकलने के बारे में सोच रहे हो तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपने पीछे एक शैडो जो होती है उसे अपेयर कर लेती है, और शैडो को अपेयर करते के साथ ही सीधे जो किन्नान होता है उसके ऊपर शैडो की मदद से अटैक को कर देती है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी यहाँ पर जो अपना आर्मर होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और आर्मर को एक्टिवेट करते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सील से ही बाहर नहीं आता, बल्कि जो उस लड़की का अटैक होता है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में हम उस लड़की के साथी को देखते हैं जो कि अपने पास से एक और स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है। दोनों स्वॉर्डों को निकालने के बाद में ह्यूमन डीमन वन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्नान की तरफ अटैक को कर देता है, जो देखकर किन्नान भी उसके ऊपर एक अटैक को करता है। जिस कारण हम देखते हैं कि उस बंदे का जो अटैक होता है वो अचानक से रास्ते में ही गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे के अटैक के कारण जो किन्नान होता है उसे वहाँ पर एक भी खरोच नहीं आई होती है, और जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे की तरफ देखता रहता है, जो देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि इसके ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आई। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। रास्ते में बोलता है कि जैसा कि एक पेयरलेस जीनियस से उम्मीद की जा सकती थी, सच में तुम्हारा यहाँ पर टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी से बोलती है कि इस पर्सन की जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम दोनों जो है वो एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये हम दोनों से एक साथ में जीत सकता है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर अटैक को बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों की जो सुप्रीम ट्रांसफॉर्मेशन कैलेमिटी डोमेन थी उसकी बात की जाए तो सच में वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो मुझे ट्रैप करने के लिए काफ़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो वो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर घबराने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो उसका साथी होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये टेक्निक किस प्रकार की है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरा ब्लेड हो रहा है वो यहाँ पर वॉलेट ऑफ द हेवन प्रिमोर्डियल स्क्रिप्चर जो है उसके साथ में मर्ज होने के कारण इसकी पावर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसे कि वॉर ऑफ द पाथ इमॉर्टल क्लासिक जो है वो भी कहा जा सकता है। तो चलो फिर देखते हैं कि ये लोग इस अटैक को संभाल पाते हैं या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनके ऊपर ब्लेड टेक्निक इस्तेमाल को करते हुए उन दोनों की तरफ अपना अटैक कर देता है, जिससे कि वे दोनों जो होते हैं वो भी जंप कर कर बचने की कोशिश करने लगते हैं। और किन्नान के अटैक से बचते हुए जो वो लड़का होता है वो किन्नान से बोलता है कि वॉलेट ऑफ द हेवन प्रिमोर्डियल स्क्रिप्चर तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम वॉलेट ऑफ द हेवन प्रिमोर्डियल सेक्ट से बिलोंग करते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलता है कि अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊँ तो मेरी आइडेंटिटी को गेस करने से अभी भी तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो, तुम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि शायद तुम लोगों के गेस करने से पहले ही मैं तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म जो है वो कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान और भी ज़्यादा खतरनाक ओरा को रिलीज करने लगता है। और अटैक को बनाते हुए जो किन्नान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा ह्यूमन डीमन वन स्वॉर्ड जो था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन चलो अब मैं देखता हूँ कि आगे तुम यहाँ पर जो मेरा अटैक है उसे भी संभाल पाते हो या नहीं, क्योंकि इसका नाम मैंने पाथ प्रिमोर्डियल ब्लेड जो है वो रखा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक को बनाकर उनकी तरफ कर देता है, जो देखते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो वहाँ पर सुप्रीम 3 प्रिमोरियलम टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो उस लड़की का साथी होता है वो भी वहाँ पर अपनी जेड एम्पलेस 3 स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास में जो शोड़े होती है उसे बना लेता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों के ही जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हो, जिसे देखने के बाद में जो वो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी सच में बैटल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं इस चीज़ को अब शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि अगर हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ में यहाँ पर 1v1 फाइट जो है वो कर रहे होते तो हम लोगों के पास में यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होता। लेकिन तुम्हारे लिए ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम हमारे जैसे 2 जीनियसों का सामना कर रहे हो, और मुझे पक्का यकीन है कि हम लोगों की कंबाइन पावर के सामने तुम ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिक पाओगे। तो इन द एंड यहाँ पर जो हार है वो तुम्हारी ही होने वाली है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा क्या सच में तुम्हें ऐसा ही लगता है, तो चलो फिर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जो पिछला अटैक मैंने किया था वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जो है वो नहीं था, बल्कि तुम ऐसा कह सकती हो कि अभी तक तुम्हारे साथ में फाइट करते हुए मैं बिल्कुल भी सीरियस जो है वो नहीं था। असली बैटल तो जो है वो अब स्टार्ट होने वाली है।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे एक ट्री जो है वो अपीयर होने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो लड़का और लड़की भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये एक ट्री है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऑल पाथ विल ऑफ सप्रेस। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ सप्रेशन जो होता है वो फैलना शुरू हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो लड़का और जो लड़की होती है वे दोनों अपने पास से दो आर्टिफैक्ट जो होते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। और अपने आर्टिफैक्टों को निकाल कर जो किन्नान की सप्रेशन पावर होती है उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होता, जिसे देखने के बाद में वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि फ्योलो रोइस्ट, अब जो सिचुएशन है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, मैं इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, तो अब इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ब्लेम जो है वो मत करना। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अपने पास से एक तालिस्मान जो होता है वो निकाल लेती है, और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक 9/11 सुप्रीम की विल निकल कर बाहर आ जाती है। और अब वो 9/11 सुप्रीम की जो विल होती है वो सीधे किन्नान के सामने आ जाती है। और अब अपने सामने एक 9/11 सुप्रीम की विल को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट, ये तो एक 9/11 सुप्रीम की विल है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो विल जो होती है वो किन्नान की तरफ अपने अटैक को कर देती है, जो देखकर किन्नान भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस विल का जो अटैक होता है वो सीधे आकर किन्नान से टकरा जाता है, और उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि इस चीज़ से जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वो 9/11 सुप्रीम की विल होती है वो अभी भी रुकने का नाम नहीं लेती, और वो दूसरी तरफ अपना जो अटैक होता है उसे दोबारा से बनाना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद में अब किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा बहुत परेशान होने लगता है। और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर जो गॉड ऑफ वार की सोल है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा इस अटैक को रजिस्ट करने के लिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से जो ओवरलैस 7 पैटर्न होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, और बाहर आते के साथ ही जो 9/11 सुप्रीम का अटैक होता है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ओवरलैस 7 पैटर्न को इस तरह से अटैक को एब्जॉर्ब करता हुआ देखने के बाद में खुद किन्नान जो होता है वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो ओवरलैस 7 पैटर्न है उसका इस्तेमाल इस प्रकार भी हो पाएगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो लड़का होता है उसे किन्नान को ब्लॉक अटैक करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस बास्टर्ड ने 9/11 सुप्रीम की विल के अटैक को ब्लॉक कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो दूसरी लड़की होती है वो भी हैरान होती है, और हैरान होकर वह अपने मन में सोचती है कि असल में ये पर्सन है कौन जिसके ऊपर की 9/11 सुप्रीम के विल का अटैक जो है वो भी ऐसा नहीं कर पा रहा। ज़रा देखो तो मैं इसे यहाँ पर 9/11 सुप्रीम की विल की मदद से यहाँ पर इंजर्ड भी नहीं कर पाई। और उस लड़की की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो 9/11 सुप्रीम की विल होती है वो भी वहाँ से ख़त्म होने लगती है। और उस 9/11 सुप्रीम की विल के ख़त्म होते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, चलो अब अटैक करने की बारी मेरी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे उस लड़के और लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने पास से एक तालिस्मान जो होता है उसे निकाल लेती है, और तालिस्मान निकालते के साथ ही उसका इस्तेमाल सीधे अपने साथी के ऊपर कर देती है। और अपने साथी से बोलती है कि हम लोग जो है वो इससे इस तरह से फाइट जो है वो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर हम दोनों यहाँ पर रुके तो दोनों मारे जाएंगे, तब तक कि मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखती हूँ। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है अपने साथी को टेलीपोर्ट कर देती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ यू, ऐसा मत करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो अचानक से ही उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद में वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर एक अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने अटैक को बनाकर किन्नान के ऊपर करने के लिए जाने लगती है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो भी अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिससे कि वो लड़की भी काफ़ी पीछे हट जाती है। और वहीं जो किन्नान होता है उसके पीछे भी एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है, और जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी ग्रेट ड्रैगन अक्रॉस ऑफ द हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे जो वो लड़की होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वो लड़की और भी दूर जाकर गिरती है। और अब जो किन्नान होता है वो अपना ओवरलैस 7 पैटर्न जो होता है उसे निकाल लेता है, निकालते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है तुम्हें सील करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस लड़की को ओवरलैस 7 पैटर्न के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को करने के कारण जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, और अब वो अपने मन में सोचता है कि जैसे कि पेयरलेस जीनियसों से उम्मीद की जा सकती थी, मेरी इमॉर्टल पावर जो है वो ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुकी है, उसी के साथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी आई है। वो तो शुक्र है कि मेरे पास में ये ओवरलैस 7 पैटर्न जो है वो शुरू से ही मौजूद था। अगर मेरे पास में ओवरलैस 7 पैटर्न ना होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो 9/11 सुप्रीम की विल का अटैक था उसे यहाँ पर रोक पाता, हो सकता था कि मैं यहाँ पर शायद मारा भी जाता।
और अब इतना सोच कर जो कि नान होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इनमें से एक बंदा जो है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है ड्रैगन, जल्दी से जो मैरिड फ्रूट ट्री है उसे लेकर बाहर आओ, क्योंकि इसके यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो मौजूद है। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो भी यहाँ पर आते हुए बोलता है कि किन्नान में आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे कर रहा होता है। और किन्नान को इस तरह से कल्टीवेशन करता हुआ देखकर जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम इंजर्ड हो? लेकिन एक मिनट रुको, क्या तुम यहाँ पर किसी के साथ में जो है वो फाइट कर रहे थे? और आखिर जो ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई चीज़ है ये क्या है? और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो उसी स्टोन के पड़े हुए वहाँ पर इसे बजाता है जिसके अंदर वो लड़की सील थी, जिसे देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो प्रिमोर्डियल हेवन बर्थलेस सॉइल है। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो हैरान होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या तुम्हारे पास में किसी स्पेशल प्रकार का फिजिक्स है? क्योंकि अगर इस प्रिमोर्डियल हेवन बर्थलेस सॉइल की बात की जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट सॉइल है कल्टीवेशन ऑफ हेवनली ट्रेजर के लिए। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा सॉइल जो है वो मौजूद है कि इसकी मदद से हम लोग जो है वो कम से कम 5 हेवनली लेवल के जो ट्रेजर है उन्हें कल्टीवेट कर सकते हैं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि जो मैरिटरी फ्रूट है हमें उसे यहीं पर ही लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी किन्नान की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, सच में तुमने एक बहुत ही अच्छा पैलेस जो है वो ढूंढा है, क्योंकि ये सॉइल जो है वो ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो ट्री होता है उसे लगा देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि ट्री के ऊपर अब जो फूल होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये सॉइल था ये हेवनली ट्रेजर को कल्टीवेट करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर जो ये ट्री है उसे लगाया, उसी के साथ में यहाँ पर इसके ऊपर फूल जो है वो आना शुरू हो गए। इसका मतलब अब बस मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो करनी है, मुझे यहाँ पर जो मैन स्पिरिट सील है उसे यहाँ पर कल्टिलाइज जो है वो करना होगा, ताकि मैं जो ये फ्रूट ट्री है उसे सही से मोबिलाइज जो है वो कर सकूँ। और उसके तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो केव के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी लड़की के साथी को देखते हैं जिसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में दीवारों के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, जियाओयू ने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन एक मिनट रुको, जो उसकी लाइफ फोर्स है उसकी प्रेजेंस जो है वो मैं अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये साफ है कि उस बंदे ने अभी भी जो जियाओयू है उसे नहीं मारा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर करना होगा। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 2 दिनों के बाद आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अभी भी जो वो ट्री होता है उसके पास में खड़ा हुआ होता है। और अब जो किन्नान होता है वो बोलता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये खुदा हैवन हमारी मदद कर रहा हो। अभी केवल 3 ही दिन बीते हैं और उसके ऊपर टोटल 10 फूल जो है वो आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें इनके मैच्योर होने से पहले इतना ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो नहीं होना चाहिए। इस ट्री के ऊपर टोटल 10 फ्लावर जो है वो आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम उन्हें केवल तभी तोड़ पाओगे जब वे मैच्योर हो जाएंगे, और इसमें कम से कम 50 साल का टाइम लग जाएगा। और उसी के साथ में ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि इसके ऊपर जो ये 10 के 10 फूल है ये फ्रूट में बदल भी पाएगी या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जो ये फ्लावर है यही बीच में ही मुरझा जाए। और ड्रैगन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फूल होते हैं वो पूरी तरह से खिल चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में जो ड्रैगन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जरा एक बार देखो तो इसके ऊपर लगे हुए जो फूल है वो किस तरह से खिल रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो वे फ्लावर होते हैं वो फ्रूट में बदलने लगते हैं, जो देखकर किन्नान जो होता है वो ड्रैगन से पूछता है कि क्या यही हेवन और अर्थ मैरिड फ्रूट है। जो सुनकर के जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये वही फ्रूट है, और जैसा कि हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ था इनमें से एक फ्रूट जो है वो मेरा होगा और बाकी के साथ में तुम जो करना चाहे वो कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत ही लंबे टाइम से डाउ रियलम के ग्रेट कंपनसेशन पर रियलम पर पहुंचने से बस एक ही कदम दूर था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली अब मेरे पास में चांस है। ऐसा लगता है कि किन्नान के साथ में रहना मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो ड्रैगन होता है वो अचानक से उस जगह से चला जाता है। और ड्रैगन के वहाँ से चले जाने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो सॉइल मौजूद था वो धीरे धीरे कर बिल्कुल ख़त्म होने लगा है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि बस इसके ऊपर 3 ही फ्रूट जो है वो पूरी तरह से ग्रो हो पाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर 2 हेवन और अर्थ मैरिड फ्रूट का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे लगता है कि बस मैं लिमिटेड पर्सन ही जो है पेयरलेस जीनियस हो गए उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊँगा। तो अब मुझे क्या कहना चाहिए?
मुझे लगता है कि मुझे अभी भी अपनी हार जो है वो नहीं माननी चाहिए। मुझे यहाँ पर कोई दूसरा पैलेस जो है वो ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि मुझे कोई और ऐसा पैलेस जो है वो मिल जाए जहाँ पर कि मैं इसे अच्छे से ग्रो जो है वो कर पाऊँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हेवन और अर्थ मैरिड फ्रूट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक हेवनली इमोर्टल रियलम का कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर इस सुप्रीम पार्थ का जो ट्रेजर है उसे प्राप्त कर लेगा, साथ ही में उसे इतने अच्छे से कल्टीवेट भी करेगा। और अभी इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी हैरान हो जाता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये वही लड़की होती है जो कि उस सॉइल के अंदर कैद थी। और अब जो वो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक सुप्रीम ट्रेजर लैंड का इंतजाम कर सकती हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा, जहाँ पर कि जो मैरिड फ्रूट ट्री है उसके ऊपर कम से कम 7 फ्रूट जो है वो ग्रो हो जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें 2 फ्रूट जो है वो मुझे देने होंगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम यहाँ पर मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार हो? अगर तुम इस चीज़ के लिए एग्री करते हो तो मैं अभी तुम्हें वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि 7 फ्रूट में से अगर मैं 2 फ्रूट इसे देता हूँ और एक ड्रैगन को, तो उसके बाद भी मेरे पास में 4 फ्रूट जो है वो बच जाएगी, जिससे कि मैं काफ़ी सारे पेयरलेस जीनियस जो है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाऊंगा। और अब इतना सोच कर जो किन्नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरी 2 शर्तें हैं। पहले तो तुम्हें यहाँ पर स्वेर लेनी होगी कि तुम शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे ऊपर अटैक जो है वो नहीं करोगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि जिस टाइम पर इसके ऊपर 7 फ्रूट जो है वो उग जाएगी तो उनमें से केवल तुम 2 ही फ्रूट जो है वो लोगी, उससे एक भी ज़्यादा की डिमांड जो है वो नहीं करोगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं कल तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है। और जो किन्नान होता है वो अभी भी उस पैलेस पे खड़े हुए जो अपना ट्री होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर बहुत ही कम सॉइल मौजूद है, जिस कारण इसके ऊपर बस 3 ही फ्रूट जो है वो उग पाए हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि किन्नान को आते हुए बोलती है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि किन्नान पूछता है कि क्या अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद में वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही बेसब्र इंसान हो, क्या तुम्हारे अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि तुम थोड़ी देर जो है वो इंतज़ार कर सको। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुरू में मुझे डर था कि शायद हो सकता है कि ये लड़की जो है वो यहाँ पर मुझसे फ्रूट को छीनने की कोशिश करे, लेकिन इतना टाइम बीत गया लेकिन अभी तक भी इसने कोई उल्टी सीधी हरकत जो है वो नहीं की, तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत यकीन कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो लड़की जो होती है वो अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करती है, और उस लड़की के उस पावर का इस्तेमाल करते के साथ ही अचानक से सामने एक पैलेस जो होता है वो अपेयर होने लगता है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये 6th सुप्रीम ट्रेजर लैंड है, जिसे कि जो पर्पल मून है वो भी कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि इसका मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, इसका मतलब तुम उतने भी बड़े बेवकूफ़ नहीं हो जितना कि मैंने तुम्हें शुरू में सोचा था। ये एक सेक्रेड माउंटेन है जिसे कि कम से कम अभी 3000 साल बाद जो है वो अपेयर होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं जानता, पता नहीं किस रीजन से ये इतने लंबे टाइम पहले जो है वो अपेयर हो गई। और इससे अलग जो ये सेक्रेड माउंटेन है इसके चारों तरफ एक बैरियर जो है वो बना हुआ है, जिसे कि एक नेचुरल बैरियर जो है वो भी कहा जा सकता है। और प्रोमोडियल ब्लड रियलम के जो कल्टीवेटर है वो 10 दिनों के बाद में इस जगह को डिस्कवर जो है वो कर लेंगे। और 20 दिनों के बाद में जब मून जो है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगा तो उसके बाद में जो ये बैरियर है ये भी यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, जिसके बाद में अदर कल्टीवेटर जो है वो भी इस जगह के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले यहाँ पर किसी ने एंटर करने की कोशिश की तो चाहे फिर वो ओवरलोड रियलम पर भी क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पर मारा जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने पास से कोई ब्रेसलेट जैसी चीज़ जो होती है वो निकाल कर सीधे जो किन्नान होता है उसे दे देती है, जिसे देखने के बाद में किन्नान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब वो लड़की जो होती है वो किन्नान को बताती है कि ये एक सील है, इस सील की मदद से तुम एडवांस में ही जो सेक्रेड माउंटेन है उसके अंदर जा सकते हो। जो ले सुनकर जो किन्नान होता है वो भी अब उस लड़की का शुक्रिया अदा जो है वो बोल देता है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक तरह का तुम कंट्रीब्यूशन जो है वो समझ सकते हो। और अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, जैसे ही यहाँ पर जो फ्रूट है वो आ जाएगी तो मैं उन्हें लेने के लिए आ जाऊँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि जो सेक्रेड माउंटेन होती है उसके अंदर आ जाता है। और सेक्रेड माउंटेन के अंदर आने के बाद में जो किन्नान होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि जरा एक बार इस जगह को तो देखो, यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्योर और बड़ी ही मात्रा में इमोर्टल एनर्जी मौजूद है। सच में ये जगह कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो ये प्लांट है उसे यहाँ पर लगाने वाला हूँ, जिसके बाद में मैं जो मिच्योर मास्टर सील है उसका इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं जल्दी से इसे मिच्योर जो है वो कर सकूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे फ्रूट जो होते हैं वो पेड़ पर आ चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए वो किन्नान से बोलती है कि लो मैं आ गई। और उस लड़की को देखकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, क्योंकि जो ट्री है उसके ऊपर 7 मैरिड फ्रूट जो है वो उग चुके हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो वहाँ से 2 फ्रूट जो होते हैं उन्हें ले लेती है, और दोनों फ्रूटों को लेने के बाद में वो किन्नान से बोलती है कि हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक जो 2 फ्रूट थे उन्हें मैंने ले लिया है, तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और उस लड़की के वहाँ से चले जाने के बाद में जो किन्नान होता है वो फ्रूटों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, इस लड़की के मुताबिक जो बाकी के लोग हैं उन्हें 3 दिनों के बाद में जो ये जगह है इसके बारे में पता चल जाएगा। और मैंने जानबूझकर जो प्लांट है उसे ऐसी जगह पर लगाया है जहाँ पर कि ये सभी लोगों की नज़रों में जो है वो आ सके, तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करना, बस मुझे 3 दिनों तक इंतजार करना होगा, जिसके बाद में सभी लोगों को अपने आप ही जो ये पेड़ है वो नजर आ जाएगा। लेकिन चूंकि अभी मेरे पास में 3 दिनों का टाइम बाकी है, और मैंने जो वो क्लाउड मून की डिसाइपल थी उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो चलो उसके दाव सीकिंग मेथड को देखते हैं, ताकि मैं यहाँ पर जो दाव सीकिंग मेथड है उसे भी कल्टिवेट कर सकूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूज़ के सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान के पास में एक बुक जो है वो आ चुकी होती है। और उस बुक को लेने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे पास में जो 3 ग्रीन से एंशिएंट सेक्ट थे उनके भी जो दाव सीकिंग मेथड है वो आ चुके हैं, तो इसीलिए आप टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो ये तीनों के तीनों दाव मेथड है इन्हें कंप्रेस कर एक क्यू आई परफाउंड आर्ट जो है उसे बनाते हैं। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में आ जाता है, और जो किन्नान होता है वो अपनी आंखों को खोलकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है डाउ लॉटरी को यहाँ पर इस्तेमाल करने का। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर एक ट्री अपेयर होने लगता है, और जो वो डाउ लॉटरी होता है उसके अंदर जो किन्नान होता है वो भी अपनी अब जो इमोटल पावर होती है उसे डालना शुरू कर देता है। और कुछ देर तक उसके अंदर इमोटल पावर डालने के बाद में जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब टाइम आ चुका है परफेक्ट डाउ लॉटरी का इस्तेमाल करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद जो सेक्रेट माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो ट्री जो होता है वो उसके अंदर से अब बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, और जो किन्नान होता है वो अभी भी उसके नीचे बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। और कल्टीवेट करते हुए जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जैसे ही डाउनलोड ट्री को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो इससे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ तो इससे मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान को अचानक से कुछ अजीब सा महसूस होता है, जो देखकर किन्नान ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि जरा बाहर आना, मुझे यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन भी बाहर आते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे बाहर क्यों बुलाया। जो सुनकर किन्नान उसे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि एक बार उस तरफ देखोगी ये क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन भी उस तरफ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो टोटल 10 फ्लावर है, आखिर 10 फ्लावर जो है वो एक साथ में इसके ऊपर कैसे आ गए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। जो सुनकर ड्रैगन जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और अपने मन में बोलता है कि केवल एंशिएंट टाइम में ही जो मैरिड फ्रूट ट्री हुआ करता था उसके ऊपर 10 फ्लावर जो है वो एक साथ में आया करते थे, लेकिन इस तरह की चीज़ उसके बाद में कभी भी नहीं हुई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये हुआ कैसे होगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जो मेरा डाउनलोड ट्री है ये उसी के कारण हुआ है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि छोड़ो इस बारे में, अगर तुम भी इस बारे में नहीं जानते हो तो हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि लेजेंड्स का ऐसा कहना था कि जो मैरिड फ्रूट ट्री होता है जब उसके ऊपर 10 फ्लावर एक साथ में आते हैं तो उसके बाद में कोई इनक्रेडिबल चीज़ जो है वो ज़रूर होती है। और किन्नान अभी भी चूंकि यहाँ पर 7 फ्लावर जो है वो बचे हुए हैं, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे एक और फ्लावर जो है वो दे सकते हो, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपने नसीब को ज़्यादा पुश जो है वो नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं केवल तुम्हें एक ही फ्रूट जो है वो देने वाला हूँ, तो इसीलिए अब तुम अपने वादे से पीछे मत हटो। जो सुनकर ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में तुम कितने ज़्यादा लालची हो। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक और दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मैरिड फ्रूट ट्री होता है उसके अंदर से और भी ज़्यादा अब एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि ट्री के आसपास में एनर्जी के बहुत ही बड़े बड़े गोले जो होते हैं वो भी बनने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि जल्दी ही जो सेक्रेड माउंटेन है वो सभी लोगों के सामने अपेयर होने वाली है। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ से किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लोग जो मौजूद
मौजूद होते हैं उन्हें भी कुछ अजीब सी चीज़ जो है वो फील होने लगती है। और हमें पता लगता है कि उन लोगों को भी जो सेक्रेड माउंटेन होती है वो दिखाई देने लगती है और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा उस तरफ देखो, वहाँ पर एक माउंटेन जो है वो अपेयर हुआ है और जरा उसके टॉप पर तो देखो, मुझे लगता है कि पक्का वो कोई सेलेस्टियल ट्रेजर होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो भी आगे आ जाता है, जो कि आगे आकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि ये तो मिथिकल ट्री है जिसके ऊपर की जो मिथिकल फ्रूट होते हैं वो उगते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो सेक्रेड माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं और जाते हुए बोलते हैं कि तो हम लोग यहाँ पर रुककर किसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख कर किन्नान जो होता है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, फाइनली तुम लोग जो है वो आना शुरू हो ही गए, क्योंकि वैसे भी तुम लोग जो थे वो मेरे रास्ते का कांटा बनाए हुए थे, तुम लोगों के कारण ही अभी तक मैं सुप्रीम ओवरलॉर्ड रियलम पर जाने से रुका हुआ था। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।